अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही है उसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे उनकी चालों से महफूज न किया तो मेरा दिल भी उनकी तरफ खींचने लगेगा, और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊँगा। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्न इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रब ने उनकी दुआ कबूल की, उन औरतों की चालों से उन्हें महफूज रखा। बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला है, हर चीज़ जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअवुल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। फिर उन लोगों ने यूसुफ़ की पाक दामनी की बहुत सी निशानियाँ देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि, औरतों की तरफ से गलत दावत चली थी हज़रत यूसुफ़ के हक़ में, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह, इनकी दावत जो है वो गलत है, वो बातिल की तरफ दावत दे रही है, गुनाह की दावत दे रही है, और मैंने अपनी इफ़्फ़त को, अपनी इस्मत को संभाले रखा है। मुझे इनकी दावत के मुकाबले में कैद खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि अगर मैं इनकी दावत पर हाँ भर दूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहालत के काम करने वालों के साथ हो जाऊँ। तो इन अल्फाज से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस्मत की अज़मत ज़ाहिर होती है कि कितनी पाक दामनी उनके अंदर कूट कूट कर अल्लाह ताला ने भर रखी थी कि वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, कैद खाने की सऊबतें बर्दाश्त कर लूँगा मगर मैं अल्लाह के हुक्म को कभी नहीं तोड़ सकता। ये कोई मामूली बात नहीं कि एक जवान इंसान अपने जज्बात को इतना काबू में रखे कि एक तरफ जवानी के जज्बात भी हैं, भरपूर जवानी है, दूसरी तरफ खूबसूरत औरतें और ख़ूबसूरत औरत हैं उनके सामने, उसके भी जज्बात उनकी तरफ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मशक्क़तों को पहला नंबर दे रहे हैं, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने को पहला नंबर दे रहे हैं। वो अपनी यानी जवानी को साइड पर कर रहे हैं अपनी इस्मत की हिफाजत के खातिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म न टूट जावे, इसलिए हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह नसीब होगी, जब किसी किस्म का साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस वक्त 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको उनकी इबादतों की बदौलत या अल्लाह की इताअत की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएंगे। उनमें से एक वो बंदा भी होगा जिसने गुनाह को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होगा कि वो अल्लाह से डरता है, सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया होगा कि अल्लाह से डरता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसके अमल की अज़मत का अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ अल्लाह से डरने की वजह से वो गुनाह को छोड़ रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद आता है मेरा बंदा मेरे खौफ की वजह से, और किसी चीज़ के खौफ की नहीं कि ख़ानदान का खौफ है या घरवाली का खौफ है या और किसी किस्म का खौफ है, मेरा बंदा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खौफ की वजह से मुझसे डर रहा है इसलिए गुनाह को छोड़ रहा है। तो उलमा ने लिखा है कि गुनाह छोड़ने में भी नीयत अल्लाह की रज़ा की करनी चाहिए। गुनाह छोड़ने में भी आदमी गुनाह, एक तरफ उसको गुनाह पर कंट्रोल हासिल है, लेकिन वो गुनाह को इसलिए छोड़ रहा है कि मेरे अब्बा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, मेरी बीवी को पता चल जाएगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी, मेरे ख़ानदान में मेरी बदनामी होगी,
मेरी इतनी इज्जत है मार्केट के अंदर, अगर किसी को पता चल जाए कि ये फलां गुनाह का आदी है, कि ज़िना करता है या चोरी करता है या फलां काम करता है, तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ रहा है। उस वक्त भी सवाब तो ज़रूर मिलेगा कि गुनाह छोड़ रहा है, लेकिन एक आदमी ये है कि पेपर रिज़ल्ट जब आता है हमारा, तो एक 33 नंबर से पास होता है और एक 100 में से 100 लाता है, तो फ़र्क दोनों की डिग्री में पड़ेगा ना। ऐसे ही जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से डर कर गुनाह को छोड़ देवे, तो उसको 100 में से 100 मिलेगा। चाहे हमारे बहुत सारी नौजवान बच्चियाँ या हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे जो कॉलेजों में होते हैं या हॉस्पिटलों में नर्स के तौर पर या डॉक्टरी या मेडिकल लाइन में या किसी और जगह भी होते हैं, उनकी इज़्ज़तों पर हमले होते हैं, उनको ज़रूर ऐसे इशारे मिलते हैं कि वो गुनाह कर बैठे, लेकिन वो गुनाह को इसलिए छोड़ते हैं कि कोई शादीशुदा होता है तो वो बीवी का या बीवी होती है तो खाविन का डर रखती हैं, या फिर कोई नौजवान होते हैं जो गैर शादीशुदा होते हैं तो वो अपने दोस्तों का या अपने महल्ले वालों का या सोसाइटी वालों का या ख़ानदान वालों का खौफ रखते हैं, इसलिए गुनाह को छोड़ते हैं। काश के नीयतों में ये फ़र्क आ जावे कि मुझे किसी का खौफ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खाविन न होता तो बीवी गुनाह कर बैठती, यानी लड़की गुनाह कर बैठती, या अगर ख़ानदान वालों और सोसाइटी वालों का डर न होता तो उनकी तरफ से अगर परमिशन मिल जाती तो वो गुनाह कर बैठते। ऐसा इसका मतलब ये हुआ। मतलब ये है कि अगर सारा कंट्रोल हमारे पास है, सारी कुदरत हमारे पास है, सारी ताकत हमारे पास है कि गुनाह कर सकते हो आप, किसी को आप कहने मलाल नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, फिर भी अगर हम गुनाह को छोड़ रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा मिलती है, अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है, अल्लाह के यहाँ एक मर्तबा मिल जाता है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बहुत सारे वाक़यात दुनिया के अंदर वजूद दिए कि गुनाह को महज अल्लाह की रज़ा के खातिर उन्होंने छोड़ा, अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम दिया। बनी इसराइल का वाक़या आपने सुना होगा कि 3 लोग जंगल की तरफ गए हुए थे, वापस आ रहे थे, खूब बारिश होने लगी, एक गार के अंदर छुप गए और कि बारिश थोड़ी धीमी पड़ जाए तो फिर अपने घरों की तरफ रुखसत होंगे। अंधेरा हो गया और अचानक पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान गिरी जिसने पहाड़ का यानी गार का जो मुंह आता है अंदर घुसने का, उसको बंद कर दिया। अब पैक हो गया बिल्कुल, इतनी भारी भरकम चट्टान, वो कैसे बाहर निकलेंगे। तो तीनों ने अपने अपने अल्लाह के यहाँ एक एक ऐसी नेकी याद की कि जो महज उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बरकत से चट्टान को हटा दिया। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि या अल्लाह, मेरे पास एक मरतबा हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा कहत पड़ा हुआ था, हर एक अपने अपने हाथ उठाता था और अपनी वो नेकी को गिनवा रहे थे अल्लाह के यहाँ कि उसकी बरकत से हटा दीजिए। तो एक ने अपनी नेकी गिनवाई तो थोड़ी हटी, फिर गिनवाई दूसरे ने तो थोड़ी हट गई, अभी भी इतनी नहीं हटी थी कि वो आसानी के साथ आफियत से बाहर निकल पाते। तो तीसरे ने जब हाथ उठाए और अल्लाह के सामने कहा, या अल्लाह, मेरे पास एक औरत आई थी, सख्त कहत का ज़माना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बच्चे भूखों मर रहे थे, इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, माँ के छातियों में दूध सूख गया था, छोटे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे भूख के मारे। उस वक्त मेरे पास एक औरत आई और उसने कहा कि अल्लाह ने तुझे माल दे रखा है तो मुझे ज़रूरत है, हमारे पास माल नहीं है, कुछ है नहीं, घर में भूख मरा है, तो हमें कुछ ताउन कीजिए। तो कहा, या अल्लाह, मैंने उसको गुनाह की दावत दी कि तू मेरे साथ गुनाह का काम कर, जिना कर मुझे साथ, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। तो वो वापस चली गई। फिर वापस दूसरी मरतबा आई कि अल्लाह के बंदे, थोड़ा तो ख्याल कर मेरी इज़्ज़त का और तो हमारी भूख का ख्याल करते हुए। मैंने उसको फिर दावत दी कि तू मेरे साथ गुनाह कर, वो वापस चली गई। फिर वापस आई, फिर तीसरी मरतबा अपने घर पर गई, अपने खाविन के साथ उसने बात की कि मैं फलां के पास मांगने के लिए गई थी, 3 मरतबा गई, लेकिन उसने मुझे गुनाह की दावत दी है। तो खाविन भी बेचारा इतना मजबूर हो चुका था कि उसके पास भी कोई कामकाज नहीं था, घर में कुछ नहीं था। उसने अपनी बीवी से कहा, कोई बात नहीं, तो उसकी बात मान ले, गुनाह कर ले, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, लेकिन बच्चे भूख से मर रहे हैं, क्या करेंगे हम। तो बहुत सी मरतबा इंसान गुनाह इसलिए कर बैठता है, बहुत सी मरतबा इंसान गुनाह इसलिए घर कर बैठता है कि घर के हालात ठीक नहीं होते, घरों के अंदर किचन का हाल दुरुस्त नहीं होता है, या और किसी मामले मजबूरी के पड़ जाते हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाह कर बैठता है। तो उसने उसकी बात को दिल पर ले लिया, खाविन की बात को, वो गई उसके बाद। फिर उसने कहा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह से डर, तो अल्लाह से डर। तो उसने कहा, नहीं, मैं किसी सूरत में तुझे मदद नहीं करूँगा जब तक कि तू मुझे अपने आप को मेरे हवाले न कर दे। तो उस औरत ने बात मान ली, मजबूरी के दर्जे में वो गई उसके पास, बिस्तर के ऊपर गई, और जैसे ही बिस्तर पर लेटी है तो वो कांपने लगी, वो कांपने लगी, रोने लगी। उसने कहा, तुझे क्या हो गया?
इतनी तंगदस्ती के अंदर तुझे अल्लाह का खौफ है। मैं इतनी खुशहाली में नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह से नहीं डरता हूँ। उसने कहा मैं इतनी खुशहाली में हूँ फिर भी अल्लाह से नहीं डरता हूँ, तो इतनी तंगदस्ती के बावजूद अल्लाह से डर रही है। कहा मुझे अपने अल्लाह का खौफ है, कल क़यामत के दिन उसके सामने खड़ा होना है। तो उसके कांपने की वजह से कहा मेरे दिल में खौफ आ गया या अल्लाह तेरा, मैंने तौबा कर ली अपने दिल के अंदर, या अल्लाह मैंने उसे छोड़ दिया था उस औरत को कि ले जा, तूने जितने पैसे मांगे ये मैं तुझे दे रहा हूँ, आज के बाद जब कभी तुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे और मदद करूँगा। आज के बाद मैं भी इस गुनाह से तौबा करता हूँ, तू भी गुनाह से तौबा, तू भी मत कर गुनाह और मैं भी आइंदा से अपनी ज़िंदगी में गुनाह से तौबा करता हूँ। अगर मेरा ये अमल खालिस तेरी वजह से था, तेरी रज़ा के लिए, तो या अल्लाह तो इस गाड़ से इस चट्टान को हटा दे। फ़ौरन वो चट्टान हट गई और वो बाहर निकल आए। तो महज़ अल्लाह की रज़ा के खातिर उन्होंने गुनाह को छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरक़ात को ज़ाहिर किया कि वो इतनी बड़ी मुसीबत से हट गए। ऐसे ही बनी इसराइल में एक आदमी था जिसका नाम अल-किफ़ल था। अल-किफ़ल, उसने भी यही इसी किस्म का गुनाह किया था। इतना बड़ा मालदार था वो, एक एक औरत के ऊपर फ़ी ज़माना, हमारे ज़माने के एतबार से 6,80,000 रुपये खर्च करता था। एक रात के एक औरत के साथ सोने पर वो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करता था। तो वो एक औरत आई, उसके पास बहुत मुत्तकी थी, परहेज़गार औरत थी, वो अपनी ज़रूरत को लेकर आई, तो उसने उसको गुनाह की दावत दी। उसने मजबूरी के दर्जे में गुनाह को कबूल कर लिया। वो औरत कांपने लगी बिस्तर के ऊपर, तो उसने फ़ौरन कहा क्या बात है? कहा मुझे ये खौफ है। कहा तो गवाह रहना अल्लाह के यहाँ, मैं भी आज से तौबा करता हूँ। उसके कांपने की वजह से कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया। मैंने ये नहीं सोचा कि अल्लाह का खौफ है, लेकिन वो जो कांप रही थी उसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ उतर गया कि ये क्यों कांप रही है। अल्लाह के यहाँ खड़ा होना है कल क़यामत। कहा मुझे अल्लाह के यहाँ खड़ा होना है कल क़यामत के दिन, मैं क्या कहूँगी अपने अल्लाह को, मैं अपने अल्लाह के सामने किस मुँह से जाऊँगी। तो कहा, उसने जैसे ही ये बात कही मेरे दिल में खौफ तेरा छा गया है अल्लाह। उसने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद वो औरत तो चली गई, उसने भी तौबा कर ली। दूसरे ही दिन उसकी मौत वाक़ हो गई, दूसरे ही दिन वो मर गया। वो आदमी तौबा कर ली उसने, फ़ौरन दूसरे दिन मर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लिखवा दिया, अल्लाह तबारक व तआला नूरानी हुरूफ में घर के दरवाजे पर जो भी आता था साफ साफ दिखाई देता था, वो पढ़ता था चमकीले हुरूफ में, गफ़रल्लाहुल किफ़ला, अल्लाह ने किफ़ल की बख्शिश फरमा दी। दरवाजे पर लिखवा दिया अल्लाह ताला ने कि गफ़रल्लाहुल किफ़ला, अल्लाह ताला ने किफ़ल की बख्शिश फरमा दी है। लोग उसको बुरा समझ रहे थे, अल्लाह ताला ने इस तरीके से गवाही दी, गफ़रल्लाहुल किफ़ला। आज का इंसान भी, आज का नौजवान भी अगर गुनाह को छोड़ने की नीयत कर लेवे और अपने अल्लाह के सामने हाज़िरी का खौफ ले लेवे दिल में, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए भी गवाहियाँ दे सकते हैं। जो अल्लाह ताला बनी इसराइल के इंसानों के लिए सारी गवाहियाँ दे सकते हैं, बनी इसराइल के नौजवानों को अल्लाह ये मकाम दे सकते हैं। ये तो उम्मत मोहम्मदिया है, अपने हबीब की प्यारी उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस उम्मत का मकाम है, वो क्यों इस उम्मत को ज़ाया करेंगे? अल्लाह ताला नहीं चाहते। कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार, वो अपने मटके और मिट्टी के जो बर्तन बनाता है तो वो ज़ाया करने के लिए नहीं बनाता, वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाता है। अल्लाह हमारा कुम्हार है, अल्लाह ने हमें बनाया है। अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम ज़ाया हो जाएँ, अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया है कि उम्मत को फ़ायदा पहुँचे हमसे, हम हर एक के हक़ में नफ़ा बख्श बने। हुस्न अखलाक और हुस्न मुआशरत, इसका नाम नहीं है हुस्न अखलाक कि किसी की तरफ से किसी को, हम हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, ये तो हुस्न अखलाक हैं। हमारे अच्छे अखलाक की अलामत ये है कि हमसे किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। हुस्न मुआशरत उसको कहते हैं, आपस का अच्छा रहना सहना जिसको कहते हैं, वो ये है कि अगर किसी से बेचारे से तकलीफ़ पहुँच जाती है, अल्लाह के वास्ते उसको भुला देना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। किसी दूसरे की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ पर, अजियत पर कभी यानी मुँह चढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छे यानी खुश अच्छे अंदाज से मुस्कुराते हुए चेहरे से उसको बर्दाश्त करके अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकाम मिल जाएगा। तो गुनाह जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, गुनाह बहुत ख़तरनाक होता है। शैतान अजीब व गरीब चालों से इन चीज़ों में आता है इंसान के पास, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसको मकाम मिल जाता है। गुनाह जब अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ देता है इंसान, अल्लाह के यहाँ मकाम पा लेता है वो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को, जो किफ़ल का वाक़या मैंने सुना है,
वो सहाबी फरमाते, जो रावी है रिवायत कर रहे हैं वो सहाबी का, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये को 25 मरतबा सुना है। वो सहाबी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रावी जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैंने 25 मरतबा, तो 25 मरतबा तो उनकी मौजूदगी में बयान हुआ होगा, वो नहीं होंगे तो कितनी मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया होगा। इससे पता चलता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से इतनी मोहब्बत थी कि मिसाल के तौर पर उम्मत को उभारने के लिए, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को बार बार दोहराया करते थे, बार बार बयान करते थे, ताकि उम्मत के अंदर अल्लाह का डर जाग जावे और अल्लाह से माफ़ी मांगने का शौक़ पैदा हो जावे। अल्लाह से माफ़ी मांगने का शौक़ पैदा हो जावे, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। गुनाह जब इंसान छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वली बना देते हैं, वली। और वली नहीं तो वलियों के भी ऊपर का दर्जा देते हैं, कुतुब अब्दाल का दर्जा दे देते हैं। बहुत बड़ा मकाम। एक जानिया औरत थी, एक जानिया औरत थी, बहुत खूबसूरत थी, अपने ज़माने की मलिका जैसा उसके पास हुस्न था। उसको उसकी आदत ये थी कि वो एक दिन की बदकारी के लिए एक नौजवान को अपने पास सुलाने के लिए 100 दीनार लेती थी। 100 दीनार कितनी महंगी रकम, इतने बड़े दल, इतना बड़ा पैसा लेती थी। एक नौजवान फ़कीर गरीब किस्म का बेचारा वहाँ से गुज़र रहा था, वो उसके हुस्न पर फरिफ्ता हो गया, आशिक हो गया। तो उसने ये सोच ली, ठान ली कि मैं आज से मेहनत करूँगा, 100 दीनार जमा करूँगा और उसके पास जाऊँगा। मेहनत की उसने, 100 दीनार जमा किए। उसके पास जब पहुँचा है तो जहाँ उसके पास पहुँचा, उसके बाद उस औरत ने अपनी चारपाई जो थी वो सोने की बनवाई थी, क्योंकि वो उसके पास बदकारी का बहुत सारा पैसा जमा शुदा था उसके पास। तो उसने अपनी चारपाई जो थी वो पूरी सोने की बनवाई थी और उसके ऊपर उसको बिठाया। बिठाने के बाद उसने कहा कि जैसे ही उसके दावत दी, जैसे जैसे यूसुफ को जुलेखा ने दावत दी थी, हई तलक आ जाओ मेरे पास, तो उस औरत ने भी उस नौजवान को कहा आ जाओ मेरे पास। वो जाकर बैठा तो उसके दिल में ये बात आई, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जिसको अल्लाह के सामने खड़े होने का डर है उस, और वो अपनी नफ्सानियात से दूर रहा है, रुका रहा है, याद रहें कि उसका जन्नत ठिकाना होगा। उसको ये आयत जहन में दौड़ने लगी, ये मजमून उसके जहन में, दिमाग में दौड़ने लगा। उसने फ़ौरन गुनाह को छोड़ने का इरादा कर लिया। कहा मैंने जो मेहनत से 100 दीनार कमाए वो भी तू रख ले, लेकिन तू मुझे जाने दे, तू मुझे जाने दे, मुझे गुनाह नहीं करना। मुझे कहा तुझे क्या बात हो गई, तेरे दिल में ऐसी कौन सी बात आ गई? तूने जब मुझे पहली मरतबा देखा था तो मेरे पास आया था, मैंने तुझे कहा था 100 दीनार लेके आ, तू मेरे हुस्न पर फरेफ्ता हो गया, तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। आज तू मेरे पास है, तुझे पूरा कंट्रोल हासिल है, मैंने अपनी ज़ात को तेरे हवाले कर दिया है और अब तू कह रहा है कि मुझे तुझसे नफ़रत हो गई है, क्या बात है आखिर? क्या मुझे अल्लाह के सामने खड़े होने का डर है। वो फ़ौरन वो औरत भी दिल बर्दाश्त हो गई एकदम, उसके अंदर भी अल्लाह का खौफ जाग गया। का एक ऐसा नौजवान, इतना प्यारा खूबसूरत, उसके अंदर ताकत है, भरपूर नौजवानी है उसकी, और जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ है तो मैं तो बदरजे औला इसका, यानी मेरे पास सारी दौलत है, सब कुछ है, मुझे अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। फिर उसने अल्लाह का खौफ रखते हुए कहा चल एक काम कर, तू मुझसे वादा कर ले कि मेरा शौहर तू ही बनेगा, इतना पाक दामन लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। कहा तू वादा कर ले कि तू मेरा शौहर बन सकता है, तो मेरे साथ तू निकाह कर ले, मैं तुझे छोड़ दूँगी। कहा अभी नहीं, बिल्कुल। वो बहुत मन्नत समाजत करने लगा, मुझे छोड़ दे, मुझे अल्लाह का डर है, बस वो एक ही बात कहने लगा, मुझे अल्लाह का डर है। वो बाहर निकल गया। उसने वादा किया कि चलो एक काम करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आऊँगी, मैं सामने से दावत दूंगी कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो, फिर कर लोगे निकाह? कहा ठीक है कोई बात नहीं, निकाह कर लूँगा। वो तो निकल गया, उसको पता नहीं कि वो औरत पीछे पीछे आ रही है। वो घर के अंदर दाखिल हुआ और वो औरत भी उसके पीछे पीछे आई। वो उसने पूछा कि भाई फलां कहाँ है, तो बताया किसी ने उसके घर पर जाकर कि तुझे कोई मलिका या हुस्न मिलने आई है, तुझे कोई शहजादी मिलने आई है, इतना खूबसूरत चेहरा है उसका वगैरह, तो थी वो ऐसी खूबसूरती वाली। तो उसने जाकर कहा कि भाई मैं तुझसे शादी करने के लिए आया हूँ, तुझसे नहीं। उसने एक चीख मारी और जान दे दी। उसको ऐसा था कि कहीं ये मुझे वरगलाने के लिए आई है, कहीं मेरी इज्जत दाव पर न लग जाए। उसने एक चीख मारी और उसके कदमों में ही जान दे दी उसने। तो उस औरत ने कहा कि ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया, इसका कोई करीबी हो तो मैं उसके साथ भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कहा ये तो फ़कीर घराना है, गरीब हैं, ये तो गरीब घराना है, इनके पास कुछ भी नहीं है और
इसका एक भाई है अलबत्ता छोटा, तो फिर उसके साथ उसके ख़ानदान वालों ने उसका निकाह कर दिया, महज इस वास्ते कि वो एक अल्लाह का नेक बंदा था और उस अल्लाह के नेक बंदे का ये भाई है, इसलिए मैं उसके साथ निकाह करती हूँ। अल्लाह ने उसकी नेक नियति के ऊपर, यानी गुनाह छोड़ने में उसने नेक नियत की, अल्लाह ने उस जानिया औरत को 7 वलियों की माँ बना दिया। 7 वलियों की माँ बन गई वो आगे जाके। अल्लाह के यहाँ इतना करम होता है, अल्लाह के यहाँ इतना रहम होता है। काश के इंसान समझे कि अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है। बादल साया करते हैं, मैं कितने वाक़यात सुनाऊँ। बादल साया करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह के वास्ते गुनाह छोड़ते हैं, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए गुनाह छोड़ते हैं। एक कस्साब का भी ऐसा ही वाक़या है कि वो एक लड़की के ऊपर फरेफ्ता था, वो किसी यानी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। अब कस्साब अपने रास्ते में मरा पड़ा है। जब लोगों ने देखा कि मरा पड़ा है तो बादल भी उस कस्साब के ऊपर आकर साया करने लगा, महज इस वास्ते कि उसने एक लड़की के ऊपर इश्क था उसको, और वो गुनाह उसने इसलिए छोड़ा था कि अल्लाह के वास्ते। बस दुनिया की आग जलाना छोड़ देती है जब इंसान अल्लाह के वास्ते गुनाह को छोड़ देता है। और ये बात याद रखें कि जो लोग जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। अब आइए हम अपने मकसद पर आते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सब औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम ज़ुलेखा की बात मान लो, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह जिस गुनाह की तरफ ये मुझे बुला रही है उससे तो मेरे लिए जेल में जाना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस्तिक़ामत की रोशन दलील है कि मैं लंबी जेल बर्दाश्त करता हूँ, लंबा कैद खाना और उसकी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये गुनाह जो कह रही है वो बर्दाश्त नहीं है। जिसको देखो याद रहे कि पसंद करना, पसंद और नापसंद ये अल्लाह का मामला है। इंसान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी के बारे में पसंद और नापसंद के फैसले करे। अल्लाह जिसे पसंद कर ले वो पसंद है, और अल्लाह जिसे नापसंद कर दे वो नापसंद है। अल्लाह ने अपने हबीब को पसंद कर लिया, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन के खिताब से नवाज दिया। अल्लाह ने अपने हबीब को पसंद कर लिया। दुनिया का वजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, अंबिया किराम का वजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के आने वाली जितनी भी मखलूक हैं वो सब के सब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। यहाँ तक कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी गलती हुई, यानी जब आपको जन्नत से उतारा गया तो जन्नत से उतरते वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के कुर्सी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त लिखा हुआ देखा था। आपने अल्लाह के नाम के साथ जब मोहम्मद का नाम देखा तो हज़रत आदम ने उसी वक्त सोच लिया था कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। जब हज़रत आदम दुनिया में आए, हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपने तौबा की तो तौबा कबूल हो गई। इतनी अजीम हस्ती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पसंद करना और पसंद नापसंद ये अल्लाह की मर्ज़ी में है। अल्लाह जिसे पसंद कर ले वो पसंद है, जिसे अल्लाह नापसंद कर दे वो नापसंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को पसंद किया, वो काफिर हो गया। इंसान की पसंद की बात कह रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को पसंद किया, वो काफिर हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पसंद किया तो वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पसंद किया तो अल्लाह तबारक इम्तिहान में मुब्तला कर दिया, छुरी चलानी पड़ी गर्दन के ऊपर, हज़रत इस्माइल की गर्दन के ऊपर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने पसंद किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल की सोबतों में जाना पड़ा, तकलीफ़ों में मुब्तला होना पड़ा। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को पसंद किया। कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। करबला में सोए हुए हैं, सर नहीं है वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का, सिर्फ धड़ है। हज़रत इमाम हुसैन का सर नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनका सर करबला से काट कर मदीने लाया गया था उस वक्त। ये चीज़ें होती हैं, ये तकलीफ़ें होती हैं सारी। हज़रत अली की कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं है। पसंद और नापसंद 6 लोग ऐसे हैं जिनकी कब्रों के बारे में मैं कई पहले भी किसी मौके पर सुना चुका हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ें होती है। जब आदमी पसंद और नापसंद में मुब्तला होता है तो इंसान अगर अपनी पसंद बनाता है तो जिसको पसंद करता है उसको तकलीफ़ में मुब्तला होना पड़ता है। ये दुनिया का उसूल है। इसलिए शादी के मौके पर भी इंसान को पसंद दीन में बनाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। ये हदीस पढ़ते हैं, आपने सुनी होगी कि शादियाँ जो की जाती है वो 4 निस्बतों से की जाती है। या तो किसी के साथ शादी माल की वजह से की जाती है, या हसब नसब की वजह से बड़ा ख़ानदान है इस निस्बत से की जाती है,
या फिर ये है कि उसकी खूबसूरती की वजह से शादी की जाती है, और चौथे नंबर पर उसके दीन की वजह से। लेकिन हमको तालीम ये दी है फज़फ़र बिज़ाति दीन, आप दीन वाली को इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये अल्लाह के यहाँ उसमें जो दीन के रास्ते को इख्तियार करते हैं, दीन की निस्बत पर अपने जोड़ों को इख्तियार करते हैं, तो उसमें खैर ही खैर रहती है। वरना आज के रिश्तों में हम देखते हैं शादियों के मौके पर जब भी बात कहीं पर लेकर जाते हैं, बच्चा क्या करता है ये पूछा जाता है, बच्चा क्या करता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब तहकीक करने जाते हैं तो उनकी मिल्कियत, इनकी मिल्कियत में कितना माल है ये देखने जाते हैं, ज़मीन कितनी है, जायदाद। अरे उससे क्या मतलब, ये सब फना होने वाली चीज़ें हैं। जायदादें सब अपनी जगह पर रहती हैं, सिर्फ नाम कागज़ों पर चेंज होते हैं। कभी देखा कोई मकान तब्दील हो गया कि किसी ने मकान उठा के उसकी अपनी जगह पर ले गया? ऐसा हुआ कभी नहीं हो सका। किसी ने अपनी ज़मीन अपने हिस्से की उखाड़ के अपनी जगह पर ले गया हो कहीं? ऐसा होता है कहीं? कहीं नहीं होता। कागज़ात वो भी वहीं पर पड़े रहते हैं या हमारी अलमारियों में पड़े रहते हैं। आज हमारा नाम है, कल हमारी औलादों के नाम होंगे, अगली हमारे बाप दादों के नाम थे, वो हमारे नाम पर आई है, फिर वो दूसरों के नाम पर जाएगी। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज़ दुनिया के अंदर जितनी है वो सब की सब फना होने वाली है। रब्बुल आलमीन की ज़ात ऐसी है कि जिसको बक़ा हासिल है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला कहते हैं तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे अपने रब की। कितनी सारी नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं, उसके बावजूद भी हम तो पसंद नापसंद की बात चल रही थी। हमारी शादी के मौक़ों पर हमारी पसंद जो होते हैं वो माल बन जाता है, हमारी पसंद खूबसूरती बन जाती है। अरे उसका तो हुलिया ठीक नहीं है, उसके अंदर खूबसूरती नहीं है, उसके दीन को देखना चाहिए। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा बहुत बड़ी अल्लाह वाली औरत गुजरी है, मौका है तो सुना दूँ। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा काली कलोटी औरत थी, ग़ुलाम घराने की औरत थी, लेकिन उन्होंने अपने शौहर से ये तय कर लिया था, रात को बिल्कुल तैयार होती, सज धज के अपने शौहर के पास जाती। 20 साल की उम्र थी हज़रत राबिया की। शौहर के पास जाती, अपने शौहर से पूछती मेरी ज़रूरत है? कहा शौहर कहते नहीं। वो फ़ौरन जाती, मुसल्ला बिछाती, अपने अल्लाह के साथ मशगूल हो जाती। 20 साल की उम्र थी, शौहर का इंतकाल हो गया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े अल्लाह वाले ताबी हैं। वो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताबी गुजरे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े कपड़ों के ताजिर और बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। इतनी सारी सिफात उनके अंदर थी। वो अपना पैगाम महज इस निस्बत से कि ये अल्लाह की वली बंदी है, अल्लाह की वली आए हैं, ये मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए तो अल्लाह की जो निस्बत है वो मेरे अंदर हुलूल कर जाएगी। हालांकि वो खुद अल्लाह के वली थे, फिर भी वो चाह रहे हैं कि मेरी शादी इनके साथ होनी चाहिए ताकि अल्लाह के यहाँ एक मकाम मिल जाए। तो उन्होंने पैगाम भेजा हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के साथ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शादी कर लूँ। तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरी 4 ज़रूरतें हैं, उन 4 ज़रूरतों को अगर कोई पूरा कर दे तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़रूरत ये बयान की कि मेरी मौत कलमे पर होगी या नहीं होगी। मेरी ज़रूरत कि मेरी मौत कलमे पर वाक़ई होगी या नहीं होगी। दूसरा, मुनकर नकीर के सवाल जवाब होने वाले हैं, क्या मैं जवाब दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। तीसरा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, मुझे नामे आमाल मिलने वाला है, वो दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएँ हाथ में। और चौथी ज़रूरत ये है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, मुझे ये पता नहीं है। कहा ये तो अल्लाह के इख्तियार में, इसमें तो कोई भी मेरे इख्तियार में मैं पूरी नहीं कर सकता। कहा जब आप पूरी नहीं कर सकते तो मैं भी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अल्लाह के लिए तन्हा रहने दीजिए। जब इंतकाल हुआ, कब्र में गई और मुनकर नकीर आए पूछने के लिए, किसी ख्वाब में देखा, उनके बांदी ने, उनकी खादिमा ने ख्वाब में देखा कि राबिया बसरिया कह रही हैं कि मेरे पास मुनकर नकीर आए सवाल जवाब के लिए और पूछा मन रब का, तुम्हारा रब कौन है। कहा मैंने कहा अरे वो पगलो, जिस रब को मैं जवान ज़िंदगी में दुनिया में नहीं भूल पाई हूँ, क्या कब्र में आके भूल जाऊँगी। अपना काम करो तुम। राबिया बसरिया कहते मैंने ये जवाब दिया। तो ये इतना बड़ा मकाम मिल जाता है अल्लाह के यहाँ। कब्र में फरिश्तों से कह रहे हैं मैं अपने उस रब को कहीं भूल सकती हूँ यहाँ आकर, जिस रब को मैंने दुनिया में नहीं भुलाया है कभी। इतनी बड़ी अल्लाह की वली थी कि एक मरतबा अपने दरवाजे पर आई घर के और कहा या अल्लाह मुझे ज़रूरत है सालन पकाना है,
मेरे पास कोई है नहीं कि जो मेरी खादिमा थी उनकी वो कहीं गई हुई थी, क्या मेरे पास कोई है नहीं कि मेरी ज़रूरत पूरी कर सके। या अल्लाह मुझे प्याज की ज़रूरत है, अगर मैं बाहर लेने जाऊंगी तो मुझे अंदेशा है किसी गैर महरम की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाएगी। ऐ अल्लाह तो अपनी तरफ से मेरी ज़रूरत को पूरी फरमा। वो गोद फैला के दरवाजे पर बैठ गई, अपनी कमीज़ फैला के। ऊपर एक चील उड़ती हुई आई, उसने अपने पंजे ढीले किए और प्याज का टुकड़ा सीधे नीचे आकर उनकी गोद में गिरा। आवाज़ आई कि राबिया, तूने अपने आप को अल्लाह के लिए फारिग कर दिया है, अल्लाह ने उड़ने वाले परिंदों को तेरी खिदमत पर लगा दिया है। अल्लाह ने उड़ने वाले परिंदों को तेरी खिदमत पर लगा दिया है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम होता है कि जब बंदी या बंदे अल्लाह की निस्बत पर अपने आप को फारिग कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर उड़ने वाले परिंदों को खिदमत पर लगा देते हैं। वो राबिया बसरिया इसी उम्मत की औरत है, इसी उम्मत की औरत है, कोई पुराने ज़माने की औरत नहीं है, दूसरे आदम अलैहिस्सलाम या नूह अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल की कोई औरत नहीं थी। वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। जब वो उम्मती हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला खिदमत पर उड़ने वाले परिंदों को लगा सकते हैं। हम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अगर हम भी अल्लाह की तरफ अपने आप को जोड़ लें अल्लाह के साथ, अल्लाह हमारे लिए भी उड़ने वाले परिंदों को खिदमत पर लगा सकता है। अरे लगा सकता है, नहीं लगा सकता। शर्त यह है कि हम अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम कर लें। तो शादियों के अंदर आजकल जो होता है ना, वो बेहतियाती ये होती हैं। जो ज़िना की आफतें होती हैं वो दीन की कमी की वजह से आती हैं, इल्म में कमी की वजह से आती है, अक्ल में कमी की वजह से आती है, उम्र में कमी की वजह से आती है, रिस्क में कमी की वजह से आती है, याददाश्तों में कमी की वजह से आती हैं। याद रहें, चेहरे में नूर की जो कमी आ जाती है वो भी ज़िना की आफत में से है। याददाश्तों में कमी, अक्ल में कमी। आपका आजकल जो लोग हैं याद ही नहीं रहता। उसकी वजह ये है कि हम देखो, ज़िना सिर्फ इसका नहीं होता, कान का भी ज़िना होता है, आँखों का भी ज़िना होता है, ज़बान का भी ज़िना होता है। कानों का ज़िना गलत सुनना, आँखों का ज़िना गलत देखना है, ज़बान का ज़िना गलत बोलना, तो ये भी ज़िना के हुक्म में है। हम आजकल जो शिकायत है, हमने ज़िना ये समझ लिया है कि कोई एक गलत मर्द या गलत औरत आपस में मिल जावे और गुनाह का काम कर लेवे हैं, तो वो गलत, सिर्फ उसका नाम ज़िना नहीं है, वो हकीकी ज़िना है, वो हकीकी ज़िना है, ये हुक्मी ज़िना है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि आँखों का ज़िना जो है ना, वो बदनज़री, वो ज़िना का ज़ीना है। ज़िना के माना सीढ़ी के आते हैं, तो ज़िना की सीढ़ी है अगर आदमी अपनी नज़रों को गलत इस्तेमाल करता है। तो इन चीज़ों से बचना जो है, वइल्ला तसरिफ़ हन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। ज़िना की आफत में से एक बात ये भी लिखते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी होना शुरू है। आदमी गलत गुनाह में मुब्तला होता है तो अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी अपने दिल में समो लेता है कि ये कैसे लोग हैं, मुझे जब तक तब नसीहत करते रहते हैं। ऐसे ही उस बंदे के दिल में अल्लाह के साथ दुश्मनी आ जाती है, उसकी दुआएँ मरदूद हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी पेशानी पर यह लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह से दूर हैं और दोज़ख से करीब है। जो ज़िना में मुब्तला होता है ये अल्लाह से दूर हैं और दोज़ख के करीब हैं जो इन हरकत में मुब्तला होता है। इसलिए परहेज़ करना चाहिए। वइल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। अगर तूने मुझे उनकी चालों से महफूज न किया तो मेरा दिल भी उनकी तरफ खींचने लगेगा। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तवाज़ु है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहना ये चाहते थे कि अल्लाह, अगर मैं गुनाहों से बचा हुआ हूँ तो ये मेरा कमाल नहीं है, तूने ही बचा रखा है मुझे, वरना मेरे अंदर तो ये ताकत नहीं, ये आपकी हिफाजत है, आपका मेरे ऊपर एहसान है कि आपने मुझे बचाया हुआ है, वरना मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मैं उनकी तरफ माइल हो सकता हूँ। लिहाजा बेहतर ये है कि आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए इन औरतों के सामने से और मुझे जेल में भेज दीजिए। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तवाज़ु है। गुनाह को छोड़ने के लिए माहौल को छोड़ना ज़रूरी है, गुनाह को छोड़ने के लिए माहौल को छोड़ना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि मैं दोस्तों के साथ ही रहूं, गलत दोस्तों की सोबत में रहूं और मैं नेक बन के रहूं, तो ये नहीं हो सकता। जब अपने आप को नेक बनाना है तो नेकों की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी, गलत दोस्तों की दोस्ती भी छोड़नी पड़ेगी, तब जाके हम अच्छे बन सकते हैं, वरना अच्छे नहीं बन सकते। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्न फस्तजाब लहू रब्बुहु। उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। सच्ची तौबा पर अल्लाह की मदद होती है। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स गुनाह से तौबा करता है अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे ऊपर उस बंदे की मदद करना लाजिम हो जाता है। जो आदमी गुनाह से तौबा करता है अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे ऊपर उस बंदे की मदद करना लाजिम हो जाता है। अल्लाह ताला पर कोई चीज़ लाजिम नहीं है,
मगर बात करने का मकसद ये है कि हम ज़रूर भी ज़रूर उनकी मदद करते हैं। यही वजह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ नौजवान थे, इसलिए उन्होंने जेल की दुआ मांगी। वैसे भी जब हिम्मत होती है तो फिर इंसान मुश्किल को मुश्किल नहीं समझता। इंसान के अंदर हिम्मत हो तो मुश्किल को मुश्किल नहीं समझता। मुफस्सिरीन फरमाते अगर वो ये दुआ मांग लेते, अल्लाह मेरी जान छोड़ा और आफ़ियत का मामला फरमा, तो अल्लाह ताला जेल से भी बचा लेते और गुनाह से भी बचा लेते। इसलिए हमेशा हमें दुआ ये मांगनी चाहिए आफ़ियत की। क्या मांगनी चाहिए भाई? दुआओं में आफ़ियत मांगनी चाहिए। एक चोर था, एक आदमी चोरी करते हुए भागा और मस्जिद में मिंबर के पीछे छुप गया। पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। एक आदमी था मस्जिद में आकर, उसके साथ किसी ने जुल्म किया होगा। अल्लाह मुझे इंसाफ नसीब फरमा, अल्लाह मुझे इंसाफ नसीब फरमा, मस्जिद में आ गया। तो आफ़ियत मांगनी चाहिए उसको। अब पुलिस आई, वो जो दुआ मांग रहा था ना उसी को पकड़ के ले गई कि यही चोर है, और वो पीछे मिंबर के पीछे छुप कर कह रहा है कि अल्लाह मुझे आफ़ियत दे दे, अल्लाह मुझे आफ़ियत दे दे। उसको आफ़ियत मिल गई। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा अपने मामलात में अल्लाह की तरफ से आफ़ियत मांगनी चाहिए। आदमी मुझे फुला दे दे, ये दे दे, आफ़ियत के साथ दे दे, जो भी मांगना हो। अल्लाह अपनी शान के, अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह की शान को मूसा बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, तो वो पहाड़ पर चले गए। तो अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला ने कहा तुम मुझे नहीं देख सकते। कहा नहीं, मैं तो देखना ही चाहता हूँ। कहा नहीं देख सकते। कहा एक काम करो, सामने जो पहाड़ है वो इस पहाड़ पर दें। का सामने जो पहाड़ है उस पर मैं अपनी तजल्ली डालता हूँ, वो पहाड़ अगर मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर सकता है तो तुम मुझे देख पाओगे, वरना मुझे नहीं देख पाओगे। अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ के ऊपर डाली, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर से नीचे धाम लेकर गिर गए, पहाड़ के ऊपर से गिर गए और बेहोश हो गए। फिर उन्होंने क़ाल इन्नी तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हज़रत मूसा ने फ़ौरन तौबा की कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ कि मैंने ऐसी ही बेतुकी फरमाइश कर दी आपसे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला, एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का दीदार नसीब होने वाला है हमें, जन्नत के अंदर जो आखिरी नेमत हैं अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त वो आँखें अता फरमाएंगे जो उसको देख सकेंगे, वरना दुनिया की आँख से अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अगर आफ़ियत मांगी होती कि अल्लाह मुझे इससे छुड़ा दे और मुझे गुनाह से भी बचा ले, तो अल्लाह जेल में भी न जाने देते और गुनाह से भी बचा लेते। लेकिन चूँकि जवानी थी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ये सोच करके मैं जवान हूँ, मुश्किल आएंगे तो यानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस गुनाह से किसी तरह छुड़वा लो। लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जब लोगों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की बहुत सारी निशानियाँ देख ली तो सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। तो एक तरफ बादशाह की बदनामी हो रही है, शहर में उसकी बीवी के बारे में बातें हो रही हैं। चुनांचे उन्होंने ये फैसला किया कि एक काम करो, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहे बेगुनाह है लेकिन थोड़े दिनों के लिए उनको जेल में भेज दें, ताकि लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाए और उनके जहनों से ये बात निकल जाए। चुनांचे उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल क्यों भेजा, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दो राय हैं। एक तो ये है कि सज़ा देने के लिए अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें जेल में भेजा, क्योंकि बीवी ने कहा था कि ये मेरी बात नहीं मानता, इसलिए उसको जेल भेज दो। बाद मुफस्सिरीन ने उससे बढ़कर एक वजह यह भी लिखी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को सज़ा देने के लिए जेल में भेजा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल इसलिए भेजा था ताकि बीवी के दिल में ये तलब यानी ख़त्म हो जाए जो उसके तरह, तो उसको सज़ा देना चाहता था, इसलिए यूसुफ़ को दूर कर दिया। जैसे बाद में तो ऐसा होता है कि दो आशिक माशूक होते हैं तो उनको सज़ा ये दी जाती है कि दोनों को दूर कर दिया जाता है, एक को इस शहर में और एक को फलां शहर में, ऐसे रिश्तेदारों में भेज देते हैं ऐसे, ताकि एक दूसरे को बुला देवे किसी तरह। तो अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ को जेल इसलिए भेजा ताकि वो अपनी बीवी को सज़ा दे, इसलिए कि उसकी बीवी के लिए उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं थी कि महबूब ज़िंदा भी हो और आँखों से दूर भी हो। तो ये मुहिब के लिए मरने वाली बात होती है। तो अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो समझता था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस मामले में बड़ी है, उसको तो पता था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये गुनाह किया ही नहीं है। दरअसल वो बीवी को सज़ा देना चाहता था कि उसने बदकारी की नीयत की है और तेरे लिए यही सज़ा है कि अब तो उसके चेहरे को देख भी नहीं सकती, इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। वदख़ल मअहु सिज्न फ़तयान, आइंदा कल अब इंशाअल्लाह कि जेल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला हो रहा है
उनके साथी कौन हैं, क्या ख्वाब देख रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आइंदा कल बयान करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।